गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित कुमार गुप्ता है वंस अगेन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखा था। कंपैरेटिव एनालिसिस के तहत हम लोगों ने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स जो है अपना और जो सस्पेंशन है उसके बीच में डिफरेंस, जो कि मेनली था पार्टिकल के साइज का डिफरेंस। आज हम लोग उसमें से कोलाइडल्स को देखेंगे। ठीक है, अब कोलाइडल्स में क्या है तो सुना जाए। कहता है कि ये जो कोलाइडल्स है वो नेचर्स में जो होता है वो हेट्रोजीनियस फॉर्म में होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इनमें जो पार्टिकल, या फिर सिंपल चीज़ कि जो बच्चे अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन को नहीं समझते वो समझे कि किसी भी तरह के सॉल्यूशन में हम कम से कम उसके दो कंस्टिट्यूएंट को मानते हैं। एक कंस्टिट्यूएंट जो होता है सॉल्वेंट और एक होता है जो सॉल्यूट। ठीक है ना। अब कोलाइडल एनालिसिस चूंकि ये बनाया हुआ नहीं है, बहुत सारे नेचर में अवेलेबल सब्सटेंस के स्टडी पर बताया गया, जो कि आपको बताए हैं कि थॉमस ग्राहम्स ने बताया था। ठीक है, उनके अनुसार कहना ये है कि जो नेचर में मौजूद सब्सटेंस है उसमें हेट्रोजीनियस फॉर्म जो होता है वो कोलाइडल्स का था। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे कि पार्टिकल की संख्या यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, उसी को बोल रहे हैं हेट्रोजीनियस। अब कोलाइडल किस टाइप के हेट्रोजीनियस है उसको थोड़ा समझेंगे। जैसे मिल्क वगैरह को आप यूज करते हो तो मिल्क क्या है कि बहुत सारे छोटे 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 सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसमें। ठीक है, कोलाइडल्स में। अब लेकिन वो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं बट नेकेड आई से हमें दिखता नहीं। ठीक है, मतलब उसमें लगता है कि हर टेस्ट, जैसे अगर हम लोग घूट वाइज घूट लेते हैं तो दूध को लेंगे अंदर तो लगेगा कि हर में हर एक जैसा टेस्ट मिला। ठीक है, मतलब एक लग रहा है कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक रेट से, बट एक्चुअल में उनके पार्टिकल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अंदर में, और चूंकि बहुत ही छोटा है तो वो हेट्रोजीनियस होने के बावजूद भी होमोजीनियस लगता है। ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस का मतलब तो पहले समझ लीजिए कि जो उसके बल्क में पार्टिकल हो एक यूनिफॉर्म रेट से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है हेट्रोजीनियस। अब कोलाइडल की बात किया जाए तो यह हेट्रोजीनियस है। ठीक है ना, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो हर जगह एक रेट से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसके बल्क में। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर हेट्रोजीनियस पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं इसमें दो फेज इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, दो फेज मतलब कि दो तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी इसमें। क्या है वो? पहला फेज को कहते हैं डिस्पर्स फेज। ठीक है ना, डिस्पर्स फेज मतलब जो घुला हुआ है, डिस्पर्स्ड है। ठीक है, अंदर से भी जो स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब कि अगर कोलाइडल कोई बना है तो वैसा फेज, वैसा सब्सटेंस जो घुला हुआ है, जो स्मॉल क्वांटिटी में है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्सन मीडियम का सिंपल मतलब है कि वह जो सब्सटेंस जिसके अंदर आप प्रिज्यूम करते हो कि वो घुला हुआ है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। सिंपल सोचिए कि जो डिस्पर्स फेज है वह रिलेट कर रहा है सॉलिड से। डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सॉल्वेंट इंडिकेट किया जाता है डिस्पर्सन मीडियम से। और हम किसी भी कोलाइडल को दो फेज में एनालाइज कर सकते हैं। और हमारे पास नेचर में लगभग बहुत टाइप के कोलाइडल्स मौजूद हैं, जिसके लिए किस तरह के कोलाइडल्स मौजूद हैं उनका एक टेबुलर फॉर्म में हम एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब डिस्पर्स फेज, पहले डिस्पर्स फेज का मतलब समझिए, जो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल वैल्यूज में जो सब्सटेंस आपका होगा कोलाइडल में, उसे बोलेंगे हम लोग डिस्पर्स फेज। और जो एक लार्ज वैल्यूज में रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोलाइडल्स हैं, उसका कॉमन नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, उससे देखेंगे। जैसे अगर कोई कोलाइडल जिसका डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, मतलब सॉलिड में सॉलिड को मिला रहे हो, ठीक है ना, तो वैसे को बोलते हैं क्या, सॉलिड सोल। ठीक है, वैसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, उसे बोलते हैं सॉलिड सोल। और उसका एक एग्जांपल है गन स्टोन हो गया, कलर्ड ग्लासेस हो गया, ये सब है सॉलिड सोल के एग्जांपल। ठीक है, जिसमें हम सॉलिड में सॉलिड को मिलाएं। सेकेंड टाइप है कि सॉलिड को डाला गया हो लिक्विड में। ठीक है ना, सॉलिड को आपने लिक्विड में डाला तो इसको बोलते हैं सोल। ठीक है,
जिसका एग्जांपल है मडी वाटर्स वगैरह हुआ, जो कचरा वाला होता है, स्टार्च है, पेंट्स है, ये सब क्या होता है कि लिक्विड में सॉलिड पाउडर मतलब पाउडर्स वगैरह डालते हैं और उससे बनाते हैं, तो उसको बोल रहे हैं सोल। सॉलिड में अगर गैस को इन्वॉल्व कर दे, सॉरी सॉलिड पार्टिकल को गैस में डाला जाए, डिस्पर्स फेज अपना सॉलिड और पार्टिकल गैस में डाला जाए, जैसे हवा में धूल की मात्रा जो होती है जैसे, तो उसको बोला जाता है क्या, एरिसोल। ठीक है, तो उसके एग्जांपल हुए स्मोक हुए, डस्ट हुए, स्टॉर्म्स हुए। ये सब क्या है कि हवा मतलब कि गैस इसका डिस्पर्सन मीडियम है और उसमें सॉलिड पार्टिकल घुले हुए। ठीक है ना, टेबल के हेल्प से हमें आसान होता है और पढ़ाना भी आसान है, लगता है कि कुछ चीजें भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो उसको बोलते हैं जेल। सिंपल चीज समझो कि जेल का एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कि आपके घर में जो आटा गूंथा जाता है, आपके मतलब आपके और हमारे सबके घर में, तो आप क्या करते हो कि सॉलिड में लिक्विड को ऐड करते हो। ठीक है ना, सॉलिड मतलब कि आटे जो है वो सॉलिड फेज में, पाउडर फॉर्म में, और उसमें आप लिक्विड को ऐड करते हो, स्मॉल क्वांटिटी लिक्विड को जोड़ते हो, तो यह जो बनता है उसे बोलते हैं क्या, जेल। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपके पास है, जेल के एग्जांपल्स चीज हो गया, जेलीज हो गया, या फिर आपको बताया कि अंगूठा हुआ आटा वगैरह। ठीक है, अगला है लिक्विड में लिक्विड, जिसको बोलते हैं इमल्सन्स, और इमल्सन अपना पढ़ना भी है, जिसमें बोला जाता है जैसे पेंट्स वगैरह में, अब टेक्नोलॉजी वाले पेंट्स जो आते हैं वो लिक्विड पेंट में एक और लिक्विड को ऐड किया जाता है, एडिटिव्स को। ठीक है, तो वो इमल्सन के एग्जांपल है, लिक्विड में लिक्विड। और बहुत सारे पेंट्स पर आप डायरेक्ट देखना कि लिखा हुआ ये वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, अगले टाइप का कोलाइडल्स, जिसमें लिक्विड को डाला जाता है गैस, गैस में लिक्विड हो, तो गैस जब भी अगर डिस्पर्सन मीडियम का आता है तो उसका नाम एरिसोल होता ही है। अगर उसमें सॉलिड पार्टिकल आता है तो नॉर्मल नाम एरिसोल है, और उसमें अगर लिक्विड पार्टिकल आता है तो उसका नाम है लिक्विड एरिसोल। फॉग हो गया, कुहासा, ठीक है, क्लाउड्स वगैरह हो गया, जो बारिश वगैरह करते हैं, बादल वगैरह, उसमें क्या है कि हवा में, हवा गैस में लिक्विड अवेलेबल है, तो उसको बोल रहे हैं क्या, लिक्विड एरिसोल। ठीक है, अगला टाइप है गैस को डाला जाए सॉलिड में, तो किसी सॉलिड सब्सटेंस में अगर गैस है तो वो स्पॉन्जी हो जाएगा, फोम। ठीक है, सॉलिड में आप गैस को डाल दोगे तो वो फोम स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है, तो फोम टाइप, जब रबर हो गया। ठीक है, किसी लिक्विड में गैस को डाल दीजिएगा तो भी वो फॉर्म होगा, लेकिन दोनों के में डिफरेंस क्या है कि सॉलिड में गैस को डालते हैं तो सॉलिड फॉर्म बोल रहे हैं, लिक्विड में डालिए तो लिक्विड फॉर्म मिलेगा। ठीक है ना, जैसे आटा वगैरह गूंथ करके रख दिया जाता है 1-2 दिन के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, गैसेस सब्सटेंस डेवलप हो जाता है, तो उसको बोल रहे हैं नॉर्मल फॉर्म और एक को सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रहने वाली बात है क्या कि जो सोल होता है हमारा, नॉट जनरली सोल मतलब क्या है कि एक डिस्पर्सन मीडियम होगा, वो डिस्पर्सन मीडियम वाटर भी हो सकता है और भी कोई लिक्विड फेज का कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, तो सोल के लिए स्पेशल कुछ टर्मिनोलॉजी है या स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि डिस्पर्सन मीडियम अगर सोल का जो फ्लूइड मटेरियल होगा, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर है तो वैसे सोल को हाइड्रोसोल बोलते हैं। ठीक है ना, अगर सोल का डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो उसे अल्कोसोल्स बोलते हैं, अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो उसे बेंजोसोल्स बोलते हैं, और अगर कोई गैस है तो उसको एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हार्ड एंड फास्ट लगता है तो फिर फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कोलाइडल्स क्या है कि एक तरह का सस्पेंशन है। सस्पेंशन में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन या फिर एक मिक्सचर में आपको कुछ पार्टिकल्स तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और वो इसलिए तैरते हुए नजर आते हैं क्योंकि उसके साइज जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, और अगर तैरते हुए पार्टिकल नजर आएंगे तो आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन को गौर कीजिएगा तो वो एक समान रेट से नहीं फैले होंगे, मतलब हेट्रोजीनियस होंगे। कोलाइडल भी एक हेट्रोजीनियस है। ठीक है, और इसकी पार्टिकल साइज के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालाइज किया था कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स, एरोसोल में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है ना, कोलाइडल में कहा जाए कि जब अगर ये हेट्रोजीनियस है तो इसमें कम से कम 2 फेज मौजूद होंगे। 2 फेज, 2 तरह के चीज होंगे जो बनाएंगे। एक होगा जो स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल होगा जिसे हम बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज, और एक होगा जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होगा वो होगा डिस्पर्सन मीडियम, और उसी के बेसिस पर हमने टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया। आप वीडियोस के फिर से बैक भी जा सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो को बहुत ही लंबा नहीं रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग से फिर से वही बात, अगर आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कोई टॉपिक्स को फिर से अगर पढ़ना है, फिर से डाउट डिस्कस करना है, आप कमेंट में डालिए, उसको केवल स्पेसिफिक उस टॉपिक पर वीडियोस क्लियर किया जाएगा, शॉर्ट वीडियोस, जिससे कि आपका डाउट क्लियर किया जा सके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।